दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह पेपर है 14वां। इसके पहले हमने अपने YouTube चैनल पर 13 वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? इसका ए ऑप्शन है वाणिज्यिक पत्र, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, सी बिलों की भुनाई, डी असुरक्षित आवधिक ऋण। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को नकद चेक जाना जाता है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है नकद चेक बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा, HRP यानी कि मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? इसका ये ऑप्शन है अलग धन की स्थापना, बी प्रशिक्षण, सी व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, डी प्रक्रिया की समीक्षा करना। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया छठवां, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगमन पर आधारित है जिससे वे संदर्भित होते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग यानी कि रूढ़िबद्धता बिल्कुल सही होगा। इसके बाद सातवां, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज यानी कि अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? इसका जो ए ऑप्शन है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत में माना जाता है कि नेता में नेता के गुण जन्म से ही शुरू होते हैं। इसके बाद आठवां, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं। इसका जो ए ऑप्शन है आर्थिक पर्यावरण बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नौवां, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे
यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। इसे हम नियंत्रण कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 10वां अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती हैं, जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। इसका जो ए ऑप्शन है नियंत्रण विस्तृति, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 11वां एक मशीनरी की खरीदारी, इसका एक उदाहरण है। यह एक प्रकार की पूंजी व्यय है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 12वां परिचालन प्रभावन में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। इसे हम विक्रय परिमाप कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 13 लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे हम बही खाता लेखन कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 14वां एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटतन करना पर आधारित होता है। इसे हम माध्य अवधारणा कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही टी और कौन सा एफ गलत है? इसका ए है विवरणात्मक न्याय। व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित। बी प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। A-T अनुपात B-F। इसके बाद 16 निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन है संगठन के कार्य, बी कार्य विवरण, सी क्षय दर, डी लक्ष्य को तय करना। इसका जो सी ऑप्शन है क्षय दर, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक ... है, एक जमा शेष है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 19 नीचे दिए गए लोगों में से व्यक्तिनिष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है अंतःमुखी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19 इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमि तल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? इसका जो डी ऑप्शन है तकनीकी कौशल,
बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 20 सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन है प्रतिष्ठान के निर्देशांक, बी शेयर बाजार जिस पर शेयर पूंजीबद्ध है, सी कंपनी के अध्यक्ष, डी शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति। बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया, एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है के नाम से जाना जाता है, उसे हम ब्रांड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रांड नाम। इसके बाद 22 महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है, इसे हम कार्यक्रम कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्यक्रम। इसके बाद 23 लाभ विधिक लेनदार, विविध लेनदार और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन है वित्तीय नियंत्रण प्रणाली। बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद 24 नंबर का वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं कहलाता है, उसे हम प्रबंधन कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया, लेखांकन में की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है पृथक स्वत्व अवधारणा, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 7 जनवरी 2017 को यह एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए या फिर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, यह 14 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से 25 में से 25 नंबर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।